अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त सौफी अली सुल्तानी। जैसा कि आपको मालूम है कि हम एक मशहूर नावल सोफ़ी की दुनिया के मुतालिक अपनी मालूमात शेयर कर रहे हैं, तो आज की इस वीडियो में अल्बर्टा नॉक्स अपनी शागिर्द सोफिया मेंडसन से ये कहता है कि जब 380 ईस्वी में रूमी सल्तनत में ईसाइयत जो है वो सरकारी मजहब करार दे दी गई थी, उसके बाद जो है रूमी सल्तनत का जवाल शुरू हो गया। हम इस वक्त तारीखी सकाफत के एक अजीम तरीन तब्दीली के सामने खड़े हैं। रोम को 4वीं सदी में दौरे खतरा लाक थे। पहला ये कि शुमाल की जानिब से जर्मन ट्राइब्स जो है वो अपना दबाव बढ़ा रहे थे, और दूसरी तरफ रोम की सल्तनत के अंदर ही खाना जंगी और टूट फूट का सिलसिला शुरू हो गया था। 330 ईस्वी में रोम के अजीम एम्परातोर कुस्तुंतीन ने अपना दारुल हुकूमत जो है वह रोम से कुस्तुंतनिया मुंतकिल कर लिया। उसने खुद ही इस शहर की जो बुनियाद है वो बहर असवद के दहाने पर रखी थी, और बाज़ लोगों का ये ख्याल है कि जो नया शहर आबाद हुआ है ये रोम की तरह रोम सानी कहलाता है। 395 ईस्वी में रोमी सल्तनत जो है वो दो हिस्सों में तकसीम होगी, जिनमें एक का जो नाम मगरबी सल्तनत था जिसका दारुल हुकूमत जो है वो रोम था, और दूसरी तरफ मशरकी सल्तनत थी जिसका दारुल हुकूमत कुस्तुंतनिया था। 410 ईस्वी में जर्मन ट्राइब्स ने रूमी सल्तनत को जो है वो तहस नहस कर दिया, और 476 ईस्वी में मगरबी सल्तनत जो है वो रोम की उसका शराजा मुकम्मल तौर पर बिखर गया। जबकि दूसरी जानिब मशरकी सल्तनत जो है वो 1453 ईस्वी तक एक आज़ाद रियासत की हैसियत से कायम रही, और जब तुर्कों ने इसको फतह किया और उसका वजूद भी मिट गया। अब कुस्तुंतनिया का जो नया नाम है वो इस्तांबुल है। याद रहे कि 529 ईस्वी में कलीसा ने जो एथेंस में मौजूद अफलातून की अकेडमी थी उसको बंद कर दिया। ईसाई राहिबों ने जो अजीम जमातें तश्कील दी, उनमें जो सबसे पहली जमात थी वो बेनिडिक्टियन की जमात। बेनिडिक्टियन जमात को इस तरह देखा जा सकता है कि ईसाइयत के इब्तदाई सालों में बहुत से लोगों ने जो है वो रहबानियत इख्तियार कर ली। ताहम रहबानियत का बाकायदा आगाज़ 318 ईस्वी में उस वक्त हुआ जब एक मिस्री राहिब पाशोमीसियस ने इस दरियाए नील के किनारे पहला सोमा या माबद खाना कायम किया। अतालिया की पहली खानकाह सेंट बेनिडिक्ट ने रखी थी। उसके बाद इसकी तादाद 12 तक पहुंच गई, और हर खानकाह में जो है वो 12-12 राहिब होते थे। हर खानकाह का मुंतजिम जो है वो मुंतखब सदर राहिब होता था। बाकी सब इसकी इताअत करते थे, और ये सब एक जगह रहते थे और अपने मखसूस वक्त में जो है इबादत करते थे। और जब इनके पास कुछ फारग वक्त होता था तो उसमें ये मुताला करते थे, किताबें लिखते थे और लोगों को इसकी तालीम देते थे। बाद में इन खानकाहों का सिलसिला फैल गया, और अब जो खानकाह या जो लोग बेनिडिक्ट की पैरवी करते हैं उनको बेनिडिक्टियन जमात का हिस्सा तस्वुर किया जाता है। अल्बर्टा नॉक्स ने अपनी बात जारी रखी और बताया कि कुरून वस्ता का जो ज़माना है वो दो अहदों के दरमियानी ज़माना है। ये तरकीब नशत सानिया के दौर में वाज़ह हुई थी, जिसे इस दौर को कुरून ज़ुल्मत भी कहा जाता है, और इससे गैर मुख्ततिम 1000 साला शब भी तस्वुर किया जाता है जो यूरोप पर अहद अतीक और नशत सानिया के दरमियान छाई हुई थी। आजकल कुरून वस्ता की तरकीब को मनफी मानों में इस्तेमाल किया जाता है, लेकिन बाज़ मौरखीन जो है वो इस बात का इजहार करने लगे हैं कि कुरून वस्ता वो ज़माना है कि जो बीज फूटने और पौधा बढ़ने का ज़माना है, यानी यही वो ज़माना है जहाँ से स्कूलों का आगाज़ हुआ था। मसलन कॉनॉट स्कूल की इब्तदा भी जो है कुरून वस्ता से ही हुई, यानी ऐसा स्कूल जो खानकाहों से मुल्हिक है और जिसका तदरीसी निज़ाम जो है वो राहिबों पर मुश्तमिल है। इसी तरह 12वीं सदी में कैथेड्रल स्कूल जो है वो कायम हुआ, ऐसा स्कूल जो गिरजाघरों से मुल्हिक है। इसी तरह वाइल दौर में जो यूनिवर्सिटियाँ कायम हुई वो भी सन 1200 ईस्वी में कायम हुई, और उसमें जो मज़ामीन पढ़ाए जाते हैं, जो उसमें फैकल्टी की तकसीम होती है, वो भी उस तरह होती है जिस तरह आजकल हम यूनिवर्सिटियों में देखते हैं। तो दोस्तों, अगली वीडियो में मुलाकात होगी। अपना ख्याल रखें। अल्लाह।